सपद 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 स गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, पद संख्या 18 से 25। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई का वास नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव में संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ! इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो, तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ऐ ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे।
प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए। शांति आ जाए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। इनके द्वारा मेरे परिवार में मेरे जीवन में सदा शांति बनी रहे। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है। प्रभु पर श्रद्धा के द्वारा मनुष्य बुराई से दूर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई और शांति प्रदान कीजिए। आमीन। आमीन। प्रियजनों, प्रभु का वचन हमने सुना। आज के पहले पाठ में संत पौलुस हमें समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से हमें कौन मुक्त करेगा। हमारे इस मरणशील शरीर से हमें कौन मुक्ति दिलाएगा। संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए आज इन वचनों को दोहराते हैं और वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई नहीं है। मैं भलाई करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भलाई करूं, लेकिन मैं ऐसा करने में असमर्थ रहता हूं। मैं जो भलाई चाहता हूं वह मैं कर नहीं पाता और जो मैं नहीं चाहता हूं मैं वही कर डालता हूं। और इसका कारण वो बताते हैं कि यदि मैं वही करता हूं जो मैं नहीं चाहता हूं तो इसमें दोष मेरा नहीं परंतु उसका है जो मेरे अंदर है। वो कर्ता बन जाता है, अर्थात जो पाप हमारे अंदर घुस के बैठा रहता है वो हमसे इन सारी बातों को जिन्हें हम नहीं करना चाहते वो हमसे करवाता है। और संत पौलुस स्पष्ट करता है कि मुझ में निवास करने वाला पाप मुझसे ये सब कार्य करवाता है। इसलिए मैंने आपके लिए वचन पढ़ा। प्रभु का वचन कहता है कि भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिकता का आचरण करता है तो प्रभु की महिमा उसके पीछे पीछे रहती है और मनुष्य की भक्ति, निष्ठा और उनकी धार्मिकता से ही पापों का प्रायश्चित होता है। ये बाइबल हमें बताती है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 6 में, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 6, कि हमारी भक्ति, हमारी दृढ़ता और हमारी धार्मिकता से पापों का प्रायश्चित होता है। इसलिए वचन हमें बताता है कि यदि तुम भलाई नहीं करोगे तो पाप तुम्हें हिंसक पशु के समान काटेगा और तुम पर झपटने को तैयार रहेगा और तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो संत पौलुस पाप को जिम्मेदार ठहराते हैं जो हमारे अंदर निवास करता है और हमसे गलत कार्यों को, बुराई के कार्यों को करवाता है। और वो कहते हैं कि मैं भलाई की इच्छा करता हूं, मैं पुण्य कामों की इच्छा करता हूं, मैं सेवा की इच्छा करता हूं,
लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पाता हूं, मैं बुराई ही करता हूं। मेरा अंतरतम ईश्वर पर मुक्त है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूं जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है। अर्थात हमारे मनुष्य स्वभाव में दो तरीके के द्वंद्व चलते रहते हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा सांसारिक। और इन दोनों में यह युद्ध छिड़ा रहता है कि शरीर हमारी आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा चाहती है कि उसे इस शरीर से मुक्ति मिले, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। वो कहता है मैं कितना अभागा हूं कि मैं दिन रात इसी संघर्ष में रहता हूं, इसी कशमकश में रहता हूं कि कौन मुझे मेरे इस मरणशील देह से मुझे मुक्त करेगा। और इसका वो जवाब देते हैं कि केवल ईश्वर ऐसा कर सकता है। जो मुक्ति का स्रोत है, जो मोक्ष का स्रोत है, वही ऐसा कर सकता है। अन्यथा जब तक हम मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से में रहते हैं, तब तक हम इन सारी बातों को अपने जीवन में अर्पित करते रहते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु ने हमें बताया कि ऐ ढोंगियों, यदि तुम आकाश के चिन्ह को देखकर पहचान सकते हो, उसकी सूरत पहचान सकते हो, तो इस समय के लक्षण को देखकर समय की पहचान तुम लोग क्यों नहीं कर पाते हो। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में लोग झूठ बोलेंगे, वो अच्छी शिक्षा को स्वीकार नहीं करेंगे, देश देश पर चढ़ाई करेगा, भूकंप होंगे, आकाश में अनेक प्रकार के चिन्ह प्रकट होंगे, भूचाल होंगे, लेकिन फिर भी तुम इन सारी बातों को देखकर भी तुम आकाश की सूरत को पहचान नहीं सकते हो। तुम दक्षिण को देखते हो और कहते हो कि अब लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। तुम बादलों को देखते हो और कहते हो वर्षा होने वाली है, और ऐसा ही होता है। यदि तुम आकाश के चिन्ह को देखकर पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो, तो इस समय के लक्षण क्यों पहचान नहीं पाते हैं। ये समय, ये दिन बुरे हैं, और प्रभु हमें आमंत्रित करता है कि हम प्रायश्चित करते हुए ईश्वर के राज्य में हम विश्वास करें। प्यारे भाइयों और बहनों, अंत के दिनों में जैसा कि बाइबल हमें बताती है, ये सारी समस्याएं, ये सारे अत्याचार, ये सारी बातें तुम पर आन पड़ेंगी, परंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा, केवल वही प्रभु में विजय प्राप्त करेगा। तो प्रभु ये कहता है कि तुम स्वयं विचार क्यों नहीं करते कि उचित क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है। ये तुमको स्वयं विचार करना है प्यारे भाइयों और बहनों। और ये ज्ञान, ये रहस्य हमें केवल पवित्र शास्त्र देता है, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। ये ज्ञान, ये रहस्य केवल प्रभु हमें समझा सकता है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि ईश्वर ने इन सारी बातों को ज्ञानियों से छिपाकर निरे मनुष्यों को ये रहस्य प्रकट किए हैं। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा का ज्ञान देने की कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर, शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर, मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ, भरोसा रखता हूँ। तू भला है, तू भला है। मुझे अपनी संहिता की, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर, शिक्षा देने की कृपा कर। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना देता रहे, तेरा प्रेम मुझे सांत्वना देता रहे, जैसा कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मुझे और आपको भलाई और बुराई,
दोनों में उचित क्या है, निर्णय करने की आवश्यकता है। आज का ये संदेश प्रभु हमें देता है। जब हम ये निर्णय कर पाते हैं तो प्रभु हमसे ये कहता है, मैं भलाई और बुराई दोनों तुम्हारे सामने रखता हूँ, मैं मृत्यु और जीवन दोनों तुम्हारे सामने रखता हूँ। तुम जिसको चाहते हो उसको चुन लो। यदि तुम भलाई चुनोगे तो तुम्हारा भला होगा, और यदि तुम बुराई चुनोगे तो तुम्हें बुराई मिलेगी। इसलिए प्रियजनों, आज का ये संदेश हमारे कदमों को अनंत जीवन प्रदान करे। मेरे और आपके परिवार को प्रभु उन्नति प्रदान करे। अपनी शिक्षा से, अपनी संहिता से हमारा मार्गदर्शन करे, क्योंकि उसके शब्द आत्मा और जीवन है। और प्रभु यीशु योहन के सुसमाचार अध्याय 15 में लिखता है, बताता है कि मैंने जो शिक्षा तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। इसलिए जब हम शुद्ध हो गए हैं तो मुझे और आपको इसमें बने रहने की आवश्यकता है। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, किंतु यदि वो नहीं करता है तो वचन कहता उसे पाप लगता है। इफ यू नो what you should do and if you do not do, you commit sin। ये बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है। और यदि हम ये कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने को धोखा देते हैं, क्योंकि हम में सत्य नहीं है। इसलिए संत पौलुस हमें समझाता है कि अपने पाप को हमारे अंदर निवास ना करने दें, बुराई को हमारे अंदर निवास ना करने दें, क्योंकि रोमियो को लिखते हुए अध्याय 6 पद संख्या 23 में संत पौलुस कहता है कि पाप का वेतन तो मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। तो यदि आप अनंत जीवन चाहते हैं तो भलाई को चुन लें। वो प्रभु मुझे और आपको भला जीवन व्यतीत करने की कृपा प्रदान करे। इसलिए प्रभु कहता है, आओ और तुम स्वयं देखो कि मैं क्या करता हूँ। मैं भले काम करता हूँ, सेवा के काम करता हूँ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, और प्रभु जीवन देता है, मुर्दे जिलाता है। आओ और तुम स्वयं देखो, भलाई करना सीखो, और वह तुम्हें शांति और उन्नति प्रदान करेगी। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की ताह लेने वाले मेरे अब्बा पिता, तेरी इस प्रजा पर दया कर जो बड़े आग्रह के साथ तेरा वचन सुन रही है। इनके घरों परिवारों में तेरी आशीष आ जाए। बुराई से दूर रहने की कृपा प्रदान कर, पाप से हमेशा बचने की कृपा दे। इनके जीवन में, इनके परिवारों में सदा तेरी उन्नति और शांति विराजती रहे। हे प्रभु यीशु, मैं तेरा दास तेरे चरणों में इन्हें समर्पित करता हूँ। आज के वचन के द्वारा इन्हें चंगाई प्रदान कीजिए, इनके रास्तों का उजाला कीजिए, और अपने वचनों से अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु, इनके द्वारा किए गए बुराई के कामों को क्षमा कर दीजिए। यदि कोई पाप बंधन इनके जीवन में तो क्षमा कर दें। हे प्रभु यीशु, हम तेरी क्षमा प्राप्त करके अनंत जीवन प्राप्त करें। हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे दफ्तर, हमारे खेत खलियान और हमारी सारी संपत्ति को समर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाने दे। हमारे घर आंगनों में रक्षा स्तंभ लगा दे। तेरा पवित्र लहू हमारे चौखटों और बिछौनों को मसा करने की कृपा कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी
ग म रे ग म रे ग म रे ग म रे ग म प द म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।